तो दोस्तों अपनी गुजरात ट्रिप चालू हो गई है। अपने साथ जा रहे हैं लोड वाले भैया, शॉर्टकट में लोड भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी यहाँ हमने पानी लिया, हम चढ़ गए। एक्चुअली गाड़ी दिखवाई थोड़ा सा, मैंने कहा निकलने के पहले फोर्स मोटर में दिखा लूँ, फिर जाम में फंस गया बुरी तरह से। यहाँ पे ये पानी लिया है, चिल्ड पानी मिल गया, 4-5 बोतल ले लिए। 3 बज गए अभी, हम 2:25 पे तो हाईवे पे चढ़े हैं। ये तो केएमपी है ना? हाँ केएमपी है। तो अब अजमेर तक पहुंच पाएंगे, जहां तक है अजमेर रुकेंगे, कल निकलेंगे। लेकिन गाड़ी दिखा ली, तसल्ली हो गई कि हाँ यार कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा मुझे हैंड ब्रेक में लग रहा था तो मैंने चेकअप करा लिया। अभी कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए रुके हैं। ये पता नहीं जगह कौन सी है। यहाँ लिखा है अलवर की प्रसिद्ध कचौड़ी, कड़ी कचौड़ी। दोस्तों कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ। एक्चुअली मन कॉफ़ी का था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, गाड़ी में एसी चलता है, गाड़ी से उतर के आने में हालत ख़राब होती है। अभी यहाँ एसी चल भी नहीं रहा, पंखे चल रहे हैं, लाइट की प्रॉब्लम है। तो फिर कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है, क्योंकि मतलब नींद नहीं आ रही, दिन में कहाँ से आएंगे। लेकिन खाना खाओ तो हल्की सुस्ती रहती है, खाना खा के चले थे, मतलब पराठे खा के, इसलिए कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। लेकिन यहाँ बोर्ड दिख गया कड़ी कचौड़ी, मैंने देखा कड़ी कचौड़ी है। बोले सर टाइम नहीं होता, बोले कचौड़ी लाते। मैंने नहीं भैया अगर कड़ी कचौड़ी दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि मुझे पसंद है। तो बोले ला, सब ला रहे हैं। मैंने एक पीस ही दे दो, मैं कोई मतलब भूख नहीं लगी है, क्योंकि मुझे राजस्थान की कड़ी कचौड़ी बहुत पसंद है। आपको पता है मैं ऋषिकेश में भी खाता हूँ, वो जो राजस्थानी भंडार वाला है। और ये आ भी गई कड़ी कचौड़ी, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कड़ी कचौड़ी खा रहे हैं और साथ में पी रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। अभी दोस्तों हमारे लोड वाले भैया को मृग मरीचिका हो गई। मृग मरीचिका ये बोल रहे हैं कि वो वाला एसी चल रहा है, ये छत पे लगे वो नहीं चल रहे, वो चल रहा है। मैंने क्या है, बोले उसका विंग्स हिल रहे हैं। थोड़ी देर देखा, बोले नहीं हिल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आपको मृग मरीचिका हो गई, जो ऑप्टिकल इल्यूज़न जो रेगिस्तान में हो जाता है। तो ये वाला देख के हो गया। गर्मी इतनी ज़्यादा है, एसी चल नहीं रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। मृग मरीचिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डियर को लगता है कि, डियर मतलब एंटीलोप ही होगा मेरे ख्याल से, तो एंटीलोप को लगता है कि भाई यहाँ पे पानी है। इवन अगर खजूर का पेड़ है तो उसकी परछाई भी दिख रही होगी। आदमी को भी ऐसे लगता है। तो आपको भी लग गया? हमको भी लग गया, गलती से हुआ है। ये दोस्तों सनसेट होने जा रहा है अरावली हिल्स के पीछे। हम निमाई पहुँच गए हैं, टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया था, अब ये इस तरह से स्टेट एक्सप्रेसवे है, स्टेट हाईवे है। इसमें बाइकर्स वगैरह सब हैं। थोड़ा देख के संभाल के चलानी पड़ रही है, पहले जैसी स्पीड नहीं आ रही जैसी उसमें आ रही थी। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे। आज प्लान है मेरा कि मैं खाऊंगा दाल बाटी चूरमा। वैसे गर्मियों में कम मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। अभी तो खैर ये भी तय नहीं है कि रुकेंगे कहाँ। तो 8, अभी तो बज रहे हैं शाम के 7। पहले सोचा था कि 8 बजे तक चलाएंगे, लेकिन 9-10 बजे तक चला लेंगे। अभी तो ना तो कोई थकावट लग रही है, ना ही ऐसा कुछ फील हो रहा है गाड़ी चलाई है। तो जितना आगे चले जाएंगे उतना कल के लिए बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों जो सामने बस जा रही है ना, ये धक्के से स्टार्ट हुई है। देखो आप, इसमें इतने सारे पंजों के निशान बने हुए हैं। अभी दोस्तों बज गए हैं 8:45 और हम देख रहे हैं कोई होटल मिल जाए। उसके पहले हम खाने के लिए दाल बाटी चूरमा देख रहे हैं। एक्चुअली छोटे छोटे टाउन आ रहे हैं, रास्ता ही पता नहीं कहाँ से आ गया। हालांकि गूगल के भरोसे नहीं चल रहे हम, केवल हम जहाँ जहाँ ऐसे मोड़ आए थे जहाँ हमें डाउट हुआ, हमने लोकल लोगों से भी पूछा है। लेकिन क्या पता, ये ऐसे जहाजपुर होके रास्ता है। जहाजपुर था, छोटा टाउन था। तो पहले हमारा प्लान है कि हम दाल बाटी चूरमा खा लें। चूरमा नहीं, मतलब दाल बाटी मिल जाए। अभी तक जिन ढाबों में मिल रही थी वो थी रोटी सब्जी। काफ़ी सकरे रास्ते हैं, उधर ट्रक आ रहा है तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो अब ये तय हुआ हमारा कि अगर 9 बजे तक हमें दाल बाटी नहीं मिला तो फिर हम रोटी सब्जी खा लेंगे। हालांकि एक टोल वाले से, वैसे गर्मियों में नहीं बनता है, कम बनता है राजस्थान में,
क्योंकि मैं जैसलमेर गर्मी में गया था तब वो तो नारायण ने बनवाया था, उसका रेस्टोरेंट था, वरना नहीं मिल रहा था वहाँ पे, स्पेशली बनाया था। लेकिन जब मेरा उसके अगले दिन ही एक्सीडेंट हो गया था तो वो टोल वाले से पूछा, बोला मिल जाएगा आपको आगे। मैंने कहा राजस्थान आए, दाल बाटी के अलावा और कुछ क्यों खाएं? बोला नहीं आप पधारो साहब। तो मैंने कहा थैंक यू भाई। तो मैंने कहा रोटी सब्जी तो कहीं भी खा लेते हैं, दाल बाटी भी हम खा लेते हैं अपने रिजॉर्ट पे, दाल बाटी दाल बाफले, लेकिन राजस्थान की दाल बाटी का मज़ा ही कुछ और है। और वो भी जो छोटे ढाबे होते हैं उसका ऑथेंटिक होता है। देखते हैं क्या लिखा है हमारे भाग्य में। फ़िलहाल तो हमें ये भी नहीं मालूम कि हमें रुकना कहाँ है। 27 किलोमीटर दूर एक टाउन आ रहा है, अगर वहाँ ठीक ठाक होटल मिला तो वहाँ रुक जाएंगे। हम प्लान करके भी यही चले थे। खैर आज हम निकले ही बहुत लेट हैं। हाईवे हमने KMP पकड़ा है 2:30 बजे। अगर हम सुबह 9 बजे निकल गए होते तो आराम से उदयपुर पहुँचते, लेकिन मैंने सोचा यार कि दिखा दूं फिर जाम, उसके बाद फिर वहाँ फोर्स मोटर्स में जाम, पता नहीं कितने टेम्पो ट्रैवलर अंदर घुसे हुए थे। जब वो निकले तो करीब मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा तो हमें वेट करना पड़ा। फिर काम हुआ, लिफ्ट पे लगा के, मुझे पीछे वाला टायर में लग रहा था तो उसका वायर चेंज कराया, ब्रेक का जो है, तो टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन इतना बड़ा लंबा ट्रिप था तो बेटर था कि जो भी डाउट हो वो क्लियर कर लिया जाए। मैं चलने के पहले क्यों नहीं क्लियर कर पाया कि मैं रहता हूँ जंगली रिजॉर्ट में, वहाँ पे इनका फोर्स मोटर का नहीं है। अब या तो मैं देहरादून जाऊँ, उससे बेटर है कि जब मैं इंदिरापुरम जा ही रहा हूँ, नोएडा बगल में है, नोएडा में है, तो इसलिए ये हुआ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने काफ़ी अच्छा डिस्टेंस तय कर लिया बड़े कंफर्टेबल होके। अभी भी पूरी एनर्जी बाकी है, बस अगर भूख का बात छोड़ दी जाए, भूख बहुत तेज़ लगी है, लेकिन मुंह में पानी आ रहा है दाल बाटी को लेके, इसलिए चिप्स वगैरह सब रखे हैं, मैं खा नहीं रहा। खाऊंगा तो फिर दाल बाटी एक बाटी कम जाएगी ना पेट में, इतना बड़ा गुनाह मैं करना नहीं चाहता। और ये रास्ता देख रहे हो, मतलब कहीं गलत तो हम आए हैं, मुझे नहीं लगता कि उदयपुर का ये प्रॉपर रास्ता है ना? और ये सही बता रहा ना? है हमने कुछ हाईवे मिस किया है वो। नहीं, अभी जो बता रहा है सही है ना? हम गलत तो नहीं बोल रहे? हाँ। तो चलिए मिलता है ढाबा तो दिखाता हूँ। दाल बाटी खाई की रोटी सब्जी खाई बताऊँगा आपको। तो दोस्तों नहीं मिली दाल बाटी चूरमा, और होटल भी पता नहीं हम किस, हाँ नहीं मेरे पास नहीं है। तो जिस रूट पे हम चल रहे हैं एकदम सकरा रास्ता है, कहीं कुछ है नहीं, तो हमने कहा यार खाना खा लो, फिर ढाबे भी ना बंद हो जाए, भूख लगेगी। तो यहाँ पे दाल बाटी चूरमा नहीं है, यहाँ है सेव पूरी की सब्जी रोटी, तो वही खाएंगे। तो कहीं होटल मिल ही नहीं रहा है इस रूट पे ना। तो अभी मैंने पूछा तो वो बता रहे हैं जो ढाबे वाले हैं कि 45 किलोमीटर तो ऐसा ही रोड है, एकदम सुनसान सा है। उसके बाद वो कोटा वाला 4 लेन मिल जाएगा। तो रास्ते में अगर कोई दिखा, नींद तो आ नहीं रही फ़िलहाल, मतलब अभी मुझे थकावट ज़रा से भी नहीं हो रही कि मैं ऐसा लग रहा हूँ गाड़ी चला के आया हूँ इतने दूर। 500 किलोमीटर से तो ऊपर चला चुका हूँ, ज़्यादा ही होगा, लेकिन पता ही नहीं चल रहा। तो अभी खाना हालांकि खाना खाने के बाद नींद आएगी मुझे मालूम है, तो चाय भी बोली हुई है। 45 किलोमीटर जाएंगे, कहीं होटल मिल गया ठीक है। खाने की मेन टेंशन थी वो ख़त्म हो जाए, फिर तो गाड़ी तो कहीं भी रुक जाएंगे। क्योंकि होता क्या, जो छोटी जगह होती ना तो रुकने की जगह होगी, खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि सब होटल वगैरह बंद हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर भी बहुत सारे ट्रक लगे, सब लगा के सो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये ढाबे रात भर चलने वाले हैं। ये देखिए कितने सारे ट्रक खड़े हैं यहाँ पे। ये देखिए, हाँ हाँ देख लो पहले, एक बना दो फिर देख लेंगे। ये दोस्तों सेव पूरी की सब्जी है, सेव टमाटर, सॉरी सेव पूरी नहीं, ये रोटी है बिना घी टमाटर के बटर के मंगाई हमने। और ये है तली हुई मिर्ची प्याज टमाटर। प्लेट एक ही लाया था मैंने, भाई प्लेट थाली 2 ले आओ, खाते हैं। भैया पानी की बोतल भी ला देना, ठंडी हो तो ठंडी दे देना, नहीं तो जैसी हो। हाँ बिस्लरी।
ये आ गई भाई, अब चलो खाया जाए। बढ़िया सब्जी है, रोटी भी बढ़िया, और ये भैया ले आए छाछ। ये दोस्तों रिजॉर्ट आ गए चित्तौड़गढ़ में। क्या नाम है? कुकड़ा रिजॉर्ट। ये आ गए भाई साहब, पार्किंग इधर है, यहाँ लगा दें, सीधी करके लगा देना। तो लगा दी पार्किंग इधर थी इनकी। ये है कुकड़ा रिजॉर्ट। तो चलते हैं, सोते हैं, टाइम हो गया है। चलो जी, बैटरी भी चली गई वॉच की। क्या टाइम हो गया? 12:19। तो 12:19 हो गए। चल के सोते हैं, सुबह नाश्ता करके निकलेंगे। ये काफ़ी डरे हुए अरे डरा दिए मेरे रास्ते में कब्रिस्तान देख के आए। कहाँ ला दिए भाई साहब कब्रिस्तान वगैरह पे। आपके पॉडकास्ट को देख के लगा आज भी तो एक्सपीरियंस करा ही दोगे आप। वो क्या बोले थे आप, राजस्थान में बाकी कुछ हो ना हो, आत्माएं हैं। वो है ना कि एक बार आप ये भरोसा कर सकते हो कि पानी खारा नहीं है। हाँ पर ये इसमें भरोसा मत करना, राजस्थान में कुछ नहीं है। हाँ, क्यों? आत्माएं हैं वहाँ पे। कारण? कारण इतने सारे वीर शहीद हुए हैं, उनके आपको भटक रहे हैं। हाँ, मस्त होना है। ये रूम नंबर 444 है, 444 है। एक 4 मिनट गया। ये है दोस्तों वॉशरूम, ये है रूम। एसी नहीं चल रहा भाई? अच्छा दोस्तों, टाइम हो गया है 9:30। 10 बजे तक ही ब्रेकफास्ट है। हालांकि मुझे अभी एक पॉडकास्ट शूट करना है जो मेरा डेली रूटीन है, लेकिन पहले नाश्ता कर लिया जाए, बाद में बोलेंगे कि भैया नाश्ता नहीं है। इसलिए दोस्तों नाश्ते में बड़ा है, सांभर है, पराठे भी गरम बोले लाने के लिए, और अभी लोड भाई तो फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन बाद में खाएंगे। पराठे खाएंगे, क्या खाएंगे? क्योंकि ये क्यों नहीं खा रहे? ये साउथ में खा के थक गया। ये आगे गरम पराठे रख देना है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ से अब जा रहे हैं। आज कहाँ रुकने वाले हम लोग? आज हम लोग अहमदाबाद और राजकोट रुकेंगे। राजकोट जा रहे हैं हम? मतलब वो जूनागढ़ है, उसके जूनागढ़। पास। हाँ। तो आज रात रुकेंगे अहमदाबाद या जूनागढ़। चित्तौड़गढ़ नगरी महाराणा प्रताप से भी कनेक्टेड है, उनका शायद बचपन गुजरा था यहाँ पे। तो चित्तौड़गढ़ नगरी को अब प्रणाम करके हम जा रहे हैं। थोड़ी देर में ही हम घुस जाएंगे राजस्थान से गुजरात। कल हमने डिनर किया, वो आपने देखा, वहाँ से चल के 100 मीटर आगे ही दाल बाटी चूरमा का बोर्ड लगा था। बढ़िया मतलब बढ़िया ढाबा था, रेस्टोरेंट तो नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना जब आपकी किस्मत में नहीं पता होता। लेकिन कोई बात नहीं, आज लंच हम करेंगे दाल बाटी चूरमा का, छोड़ूंगा नहीं दाल बाटी। तो चलिए भगवान को प्रणाम करके चल रहे हैं अब आगे। झीलों की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत है। राइट हैंड साइड में उदयपुर है और हम बाईपास से निकल रहे हैं। ये लेडी बेच रही थी जो बिस्लरी की बोतल में कवर चढ़ा के ट्रक ड्राइवरों को बेचते हैं। वो क्या है, पानी से गीला करके टांग देते हैं, हवा चलती है, वेपोरेशन से पानी ठंडा हो जाता है। ऐसे ही सरकारी जीपों में हम छागल टांगते थे। पापा के साथ मैं गर्मियों में चलता था। मध्य प्रदेश की गर्मी 48 डिग्री, उसमें कपड़े की छागल होती थी, 2-3 छागल, एक इस साइड एक इस साइड एक सामने, हैंडपंप से पानी भर के चलते थे। एकदम चिल्ड पानी मिलता था पीने के लिए। ये देखिए खूबसूरती उदयपुर की, पहाड़ियों की। ये अरावली हिल्स में लैंडस्लाइड नहीं होता। अभी सड़क के किनारे भी था तो ऐसे ही कट मारा हुआ था। वो देखिए अभी सामने भी आ रहा है। तो हिमालय क्योंकि कच्चा पहाड़ है तो उसमें पुश्ते बनाने पड़ते हैं, नहीं तो एक एक करके चट्टान टूट के गिरती रहती है, लैंडस्लाइड होता है। पहाड़ों की दुनिया में युवा पहाड़ बोला जाता है हिमालय को, बुजुर्ग पहाड़ बोला जाता है
अरावली और विंध्याचल को। ये अरावली है, ये देखिए कहीं कोई पुश्ता नहीं लगा है, कहीं कोई पुश्ता नहीं लगा, बस चट्टान काट दो वही अपने आप में रिटेनिंग वॉल हो जाती है। ये दोस्तों अरावली हिल्स की जो पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, इनमें लेपर्ड भी है। आपको याद होगा उदयपुर में ही था जिसने 8-9 लोगों की जान ले ली थी, लेपर्ड मारा गया था, शायद एक बार गलत लेपर्ड मर गया था। भाई साहब ये जो आगे गाड़ी जा रही है आम खा खा के छिलके फेंक रहे हैं। तो ये जो पहाड़ियां इनमें लेपर्ड है, कई पहाड़ियां तो काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। अभी लेफ्ट साइड से मैं निकल रहा था, अरे लेफ्ट साइड से तो गाड़ी निकल रही है। अब ज़्यादातर गाड़ियां जो मिल रही हैं गुजरात नंबर मिल रही हैं, GJ01, GJ02। वो देखिए पहाड़ियों के बीच में बड़ा ही सुंदर हवेली नुमा बना है होटल। राजस्थान का ऑथेंटिक क्या दाल बाटी खाई जाए? घूम के आना पड़ेगा। अरे घूम के नहीं आना भाई, घूम के आना पड़ेगा। इस साइड मिलेगा, लेकिन अब की बार तो खाई जाएगी भाई सिर्फ दाल बाटी, नहीं तो आज का व्रत। ठीक है, कल आपके चलते खा लिया वो सेव टमाटर। शुरू में अच्छा लगा लेकिन बाद में उतना मजा नहीं आया उसमें। वो बाद में ऐसा हो जाता है ना उसके जो, हाँ जब थोड़ा 1-2 कौर के बाद जो है ना फिर वो ऐसा लग रहा। तो अफसोस तब ज़्यादा बढ़ गया जब 100 मीटर चल के दाल बाटी चूरमा दिख गया। दुकान ऑथेंटिक। हाँ अब ये यहाँ पे है रेस्टोरेंट, देखना कहीं बोर्ड दिखेगा तो 1:30, अभी कितना बजे, 1:15 बजे है, 1:30 बजे से हम पूछना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, इन पहाड़ियों के बीच में बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है, भले ही गर्मी है। काया आने वाला है, काया 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये मैं तो खूबसूरती देख रहा हूँ इन पहाड़ियों की, अरावली हिल्स की पहाड़ियों की। बारिश में क्या नज़ारे होते होंगे यहाँ पे, बादल होते होंगे। ये देखिए गजब ही है भाई, गजब। दोस्तों 1:20 पे एक अच्छा सा मिल गया था काठियावाड़ी ढाबा। पूछा तो इनके यहाँ दाल बाटी चूरमा है, तो हमने कहा भाई चांस नहीं लेते, आगे मिले ना मिले, जिद है भाई, खाना है मतलब खाना है। तो ये गाड़ी पार्क कर दी है। ये है श्रीनाथ काठियावाड़ी मक्खन वाला फैमिली डाइनिंग हॉल, और ये है सामने पहाड़ियाँ उदयपुर की, लेकिन गर्मी है। दोस्तों ये आगे इसमें ये एसी वाला सेक्शन बनाया है, वो नॉन एसी है। 2 प्लेट बोल दिए दाल बाटी फाइनली। दाल बाटी मैंने दाल बाटी राजस्थान में बैठ के खाने की, समझे? दाल बाटी तो हमें कहीं मिल जाती है, तो रोटी मिल जाती है। हाँ ये दोस्तों आ गई दाल बाटी चूरमा। ये चूरमा के लड्डू, ये छाछ, प्याज, दाल, पापड़, बाटी, ये घी, और ये है तीखी चटनी। दोस्तों मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया था। 10 अब डाल दिया उसमें। ये श्रीनाथ काठियावाड़ी ढाबा मक्खन वाला फैमिली डाइनिंग हॉल। इनसे मैंने कहा भैया पानी मार दो यार गाड़ी में। ये पहाड़ियाँ उदयपुर की काया गांव के पास में है। ये शायद गुजराती में लिखा है, वही चीज़ है जो हिंदी में है। नीचे मक्खन वाला दिख रहा है, मक्खन बना है, ओरिजिनल लिखा है ऊपर। मेरे को गुजराती पढ़ने आने लगी भाई। ओरिजिनल श्रीनाथ काठियावाड़ी ढाबा मक्खन वाला। आप भी नहा लो साथ में। हाँ दोस्तों गुजरात बॉर्डर में आ गए। अभी प्लान बना है कि जाएंगे हम राजकोट, नाइट होल्ड करेंगे राजकोट में, और फिर वहां से कल पहुंच जाएंगे सासन गिर। अभी गुजरात में एंटर कर लिया है
हिम्मतनगर बहुत देर पहले निकल गया, ये कुछ दूसरा टाउन होगा मेरे ख्याल से। आज का प्लान ये है कि खाना गुजराती खाएंगे, मीठी दाल छोड़ के। मीठी दाल नहीं पसंद मुझे, लेकिन बाकी गुजराती खाना मुझे बहुत पसंद है। आपको मालूम है पहले मैं गुजराती कंपनी में ही नौकरी करता था। अब पता नहीं यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। आम की सब्जी नहीं मिलेगी तो रिजॉर्ट में बनवाऊंगा। हमारे यहाँ कुक था मधु, वो बनाता था आम की, गुड़ वगैरह डाल के इतनी बढ़िया सब्जी बनाता था। तो उसने बताया था गुजरात में बनती है, तो गुजरात में बनती है तो क्या पता यहाँ के होटल और रेस्टोरेंट में मिलती हो, तो देखते हैं। अभी मैं तीसरी बार आया हूँ गुजरात। बाकी 2 बार फ्लाइट से आया था, मतलब रोड ट्रिप करी है 2013 में फैमिली के साथ। अहमदाबाद से गिर, सोमनाथ, दीव ये गया था मैं, बाई रोड गया था टैक्सी करके। लेकिन इस बार तो प्रॉपर गुजरात हो रहा है, पूरा एंटर किया राजस्थान से गुजरात के अंदर। अच्छा लग रहा है, डेवलपमेंट है। गांव भी लग रहा है कि जो बीच बीच में गांव पड़ रहे हैं वो भी फुल्ली, ये देखिए गांव ही है, खेती चल रही है, लेकिन फुल्ली डेवलप्ड हैं गांव भी। ट्रक वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे राजस्थान से इधर आते वक्त, और उसका रीज़न यही है कि जहाँ बिजनेस ज़्यादा होगा वहाँ पर ट्रक भी ज़्यादा होंगे, हर तरह का बिजनेस। ये देखिए मंदिर है, गांधीनगर, दशहरा, अहमदाबाद। ये है दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हरियाली बहुत है। अभी अभी गवर्नर हाउस निकला है और लोक सचिवालय, जहाँ पहले मोदी जी बैठा करते थे। यहाँ देख के मुझे लगता है कि यहाँ लेपर्ड पक्का होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। यहाँ पे लेपर्ड को बोलते हैं दीपड़ो। दोस्तों हमने खरीदे जामुन, बहुत देर से मन कर रहा था। ये साइड में लगे हुए बहुत सारे स्टॉल्स। ये गांधीनगर शहर बहुत बढ़िया है दोस्तों, बिल्कुल चंडीगढ़ जैसा लग रहा है, एकदम साफ सुथरा है। और मुझे लग रहा है बाद में बसाया हुआ है तो काफ़ी फैला फैला खुला खुला है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये दोस्तों गांधीनगर से अहमदाबाद आ गए, क्योंकि दिन का टाइम है, अभी शाम के 5:30 बजे हैं तो जाम नहीं लग रहा है। लेकिन जितनी ग्रीनरी गांधीनगर में थी उतनी अहमदाबाद में नहीं है। नया बसा है गांधीनगर, इसलिए तो अहमदाबाद में जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऊपर फ्लाईओवर में कुछ काम चल रहा है, नीचे से डाल दिया है। जामुन लिए थे, रोहित जी बोले बस भाई साहब थोड़ी देर में हाईवे आ रहा है, ट्रैफिक आ गया क्या? तो खाने नहीं दिए। अब हैं थोड़े से खाए, ऐसा नहीं कि नहीं खाए। अभी दोस्तों राजकोट 100 किलोमीटर दूर होगा। चाय पीने के रुके थे, तो यहाँ पे एक एक समोसा खा रहे हैं और ये खा रहे हैं फाफड़ा। खाना जल्दी खाना है, अभी वैसे भी 7:30 बज गया है। ज़्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट लेने का मन तो हो ही रहा है। फाफड़ा कड़ी के साथ खाते हैं। दोस्तों आ गए राजकोट। सर्किट हाउस ढूंढ रहे हैं हम लोग, आसपास ही है। ये लिखा है सर्किट हाउस। अब मैं गुजराती पूरी पढ़ने लगा हूँ। ये पार्क शार्क बना है। ये आपको सर्किट हाउस आपके बाएं साइड, बाएं की दाएं? बाएं। बाएं साइड है। अच्छा, यही है ना? नहीं आगे थोड़ा सा ये है सर्किट हाउस, यही है ना, ये वाला गेट? सरदार बाग अतिथि। नहीं, गेट नंबर 2 ये है कि आगे वाला है? ये वाला गेट से अच्छा वो वाला। हाँ, गुजरात राज्य सरदार बाग अतिथि गृह। तो आ गए दोस्तों हम अपनी मंजिल तक। ठीक है, ये है दोस्तों अपना सरदार बाग
अतिथि गृह। दोस्तों ये है सर्किट हाउस, पुराना महल टाइप का बना है।